जय भीम दोस्तों। आज हम बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में मुख्य 6 बातों के बारे में बताएंगे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के 14वें व अंतिम संतान थे और वे महार जाति से बिलोंग करते थे। नीच जाति के होने के कारण उन्हें बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ी। फिर उन्होंने पढ़ाई में 6 दिसंबर को किया और संघर्ष करते करते उन्होंने भारत का संविधान लिखा और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में स्थित उन्हीं के घर पे उनका देहांत हो गया। आज हम उन्हीं के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हमारे संविधान को तैयार करने में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की बड़ी भूमिका थी। इसी वजह से वह संविधान निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। वह बड़े समाज सुधारक और विद्वान थे। उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महापरिनिर्वाण क्या है? परिनिर्वाण बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक है। इसका सही मतलब मौत के बाद निर्वाण है। बौद्ध धर्म के अनुसार जो निर्वाण प्राप्त करता है वह सांसारिक इच्छाओं और जीवन की पीड़ा से मुक्त होगा और वह जीवन चक्र से मुक्त होगा, यानी बार बार जन्म नहीं पाएगा। कैसे हासिल होता है निर्वाण या महापरिनिर्वाण? निर्वाण हासिल करना बहुत मुश्किल है। कहा जाता है कि इसके लिए किसी को बहुत ही सदाचारी और धर्मसम्मत जीवन जीना पड़ता है। 80 साल की आयु में भगवान बुद्ध के निधन को असल महापरिनिर्वाण कहा गया। नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर ने कब अपनाया बौद्ध धर्म? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्षों तक बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। उसके बाद 14 अक्टूबर सन 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उनके साथ साथ करीब 5 लाख से ज़्यादा समर्थक बौद्ध धर्म में शामिल हुए थे। चौथा, उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? उसके पार्थिव अवशेष का अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म के नियमों के मुताबिक मुंबई की दादर चौपाटी पर हुआ था। जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया उस जगह को चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, उनकी पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर क्यों मनाई जाती है? दलितों की स्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया और छुआछूत जैसी प्रथा को खत्म करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। इसलिए उनको बौद्ध गुरु माना जाता है। उनके अनुयायी उनको अपना गुरु मानते हुए भगवान बुद्ध की तरह ही काफ़ी प्रभावी और सदाचारी थे। उनका मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर अपने कार्यों की वजह से निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस यानी परिनिर्वाण दिवस के नाम से जाना जाता है और मनाया जाता है। नंबर 6, कैसे मनाते हैं महापरिनिर्वाण दिवस? अंबेडकर के अनुयायी और अन्य भारतीय नेता इस मौके पर चैत्य भूमि जाते हैं और भारतीय संविधान के निर्माता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वैसे ही बाबा साहब से जुड़ी सारी जानकारी लाते रहते हैं। अगर आप बाबा साहब को मानने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।